छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में सभा होगी। अब कांकेर इसलिए चुना गया क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव यहां पर होना है कांकेर में, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, जिनके पक्ष में चुनावी सभा आयोजित होगी और इसमें शिरकत करेंगे। संबोधन भी होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो चुनावी हुंकार भरने की कवायद हालांकि शुरू हो चुकी है। कल देर रात भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा। कुछ चुनिंदा दिग्गज नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, फीडबैक लिया, क्योंकि पहले चरण में कौन कौन सी सीटों पर क्या क्या समीकरण किस तरह से बने हैं और आगे दूसरे चरण तीसरे चरण के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, उसे लेकर लगातार मंथन और चिंतन का दौर जारी है। तो चुनावी प्रचार में तमाम नेता जुटे हैं और इस वक्त काफी अहम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, और कांकेर में चुनावी हुंकार भरेंगे। भोजराज नाग के पक्ष में फेवर में वोट की अपील लगातार की जा रही है और इसके पहले भी लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा यहां पर होता रहा है। और कांकेर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये भी कहती है कि उनकी ही जीत होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों में से किसका दम आखिर आने वाले समय में होगा, फिलहाल देखना होगा। लेकिन तैयारियां पूरी तरह से फोकस्ड हैं और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस लिहाज से हैं? हालांकि कल भी उन्होंने देर रात मंथन किया, चिंतन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम रायपुर पहुंचे थे। देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा के साथ साथ संगठन के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन के जो तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठकर मंत्रणा की। 10 सीटों में किस तरह की रणनीति होगी, कि कौन कौन सी बातों को लेकर जनता के बीच जाना है, खासतौर पर दूसरे और तीसरे चरण के लिए, इस बात पर दिशा निर्देश दिए। बस्तर लोकसभा के संबंध में फीडबैक लिया, तो कहीं ना कहीं उनका जो दौरा था बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज वे अब से कुछ देर बाद ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से निकलेंगे और कांकेर में जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। कांकेर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाग, उनके समर्थन में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो तेज है। अब से कुछ देर बाद ही रायपुर से रवाना होंगे। कांकेर में इसलिए भी फोकस है क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी बेहद कम वोटों से इस सीट को लगभग 6000 वोटों के अंतर से जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को टिकट दिया है। ऐसे में जो कांकेर लोकसभा सीट है वहां पर बीजेपी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, बेहतर करना चाहती है। इस वजह से वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं होने जा रही है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता उनके साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं। पहली सीट को लेकर फीडबैक भी लिया। दूसरे चरण के जो चुनाव है उसके लिए आमसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ तीसरे चरण में, जिसमें 7 सीटों में चुनाव होना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसके संबंध में भी रणनीति बनाते हुए, दिशा निर्देश देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन ये समझना चाहेंगे चूंकि आप वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर भी कई बार आप पहुंचे, तो इस तरह के सियासी समीकरण को देखें तो भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर, तो किसका वहां पर भारी तबदबा जो है वो दिखाई देता है? देखिए, कांकेर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर पिछले बार भी बहुत करीबी मुकाबला देखने मिला था, लेकिन करीबी मुकाबले में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई। कल वहां पर प्रियंका गांधी की भी सभा हुई थी। प्रियंका गांधी ने वीरेश ठाकुर को जिताने की अपील की और उन्होंने इस बात को कहा भी कि वीरेश ठाकुर बेहद कम वोटों से पराजित हो गए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्हें वोट दें, उन्हें जिताएं, उन्हें लोकसभा भेजें, इस बात की अपील कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने की। आज उसी स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने वाले। वो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन निशाने पर कांग्रेस होगी और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में वोट अपील भी करते नजर आएंगे और उनको मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जो मार्गदर्शन है वो भी देंगे और साथ ही साथ जनता से इस बात की अपील भी करते हुए नजर आएंगे कि भोजराज नाग जीते और जो सभी 11 की 11 सीटें उस पर जीत की जो बात है वो कहते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांकेर लोकसभा सीट है इस समय बेहद हाई प्रोफाइल बनी हुई है और यही वजह कि इस पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंकी हुई है।
तो बिल्कुल मिशन 11 पर फोकस, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सामने आई हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके पहले भी बस्तर जब पहुंचे थे तो वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और लगातार आईएनएच की नजर इस पर बनी रहेगी। और